गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले मैं आपको नए साल के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जीवन में सफल हों, आगे बढ़ें। अब मैं यहाँ पर पूर्वतः पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला जो पाठ है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह आपका वार्षिक परीक्षा के लिए यह पाठ अवश्य रहेगा। इसके कवि हैं राजेश जोशी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों से बचपने छीन लिए जाने की बहुत सी प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। कवि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित हों। यानी कि कवि बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त किया है। प्रथम पैराग्राफ में हम ये देखेंगे कि अत्यधिक सर्दी के कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने के लिए लाचार हैं, विवश हैं। यह कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने के लिए विवश हैं, लाचार हैं। बच्चों का काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर जाता है। यह सबसे भयानक बातें हैं और उससे भी ज्यादा भयानक है कि इसे सरकार, शासन, समाज आदि से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, लेकिन जानते पर भी न समाज के पास, न सरकार के पास, न शासन के पास इसका कोई उत्तर है। बच्चों द्वितीय अनुच्छेद में कवि यह अभिव्यक्ति देता है कि बच्चों को काम पर जाता देखकर हर व्यक्ति को दुखी होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनकी सारी गेंदें कहीं अंतरिक्ष में खो गईं? यानी कि गेंदें जो उनको बचपन में खेलने के लिए साधन के रूप में प्रदान किया जाता था, क्या उन गेंदों से उन्हें वंचित कर दिया गया? क्या उनके लिए गेंदें नहीं हैं, खेलने के साधन नहीं हैं? रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया, क्या उनके नसीब में किताब छूने का नहीं है? क्या उनके लिए खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए? क्या उनके जीवन में खेलने का कोई अब अर्थ नहीं रह गया? स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए, क्या उनके लिए स्कूल नहीं है? कभी पुनः पूछता है कि क्या सारे मैदान, बगीचे, घर के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? ऐसा क्यों हो गया? इसलिए कि काम पर बच्चे जा रहे हैं, उनका बचपना छीन लिया गया है। कवि पुनः तृतीय अनुच्छेद में यह प्रस्तुत करता है और कहता है कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो बच्चा ही क्या, अर्थात क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या कुछ नहीं उसके लिए बचा है? यदि कुछ भी न बचता तो भयानक बातें यह थी कि उससे भी अधिक भयानक कि सब कुछ पहले जैसा ही हो, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। हाँ, सामाजिक लोगों में अभी भी संवेदना की आवश्यकता है, शासन में अभी भी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। सरकार इस पर विचार करे। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह भयानक स्थिति है। इस भयानक स्थिति से बच्चों को ऊपर उठाना चाहिए और समाज को, सरकार को, शासन को सोचना चाहिए। कवि ने इसी पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है और एक अनंत अर्थात न अंत होने वाला प्रश्न शासन, सरकार और समाज के बीच रखा है। धन्यवाद। फिर आगामी कक्षा में आपसे मिलेंगे।